अस्सलामुअलैकुम डियर सामीन, इट्स अली खान वाजिद लर्न विद जेमिनाई। और आपके लिए एक इंतहाई कंफ्यूजिंग लेक्चर है जो कि बच्चों को इजेक्टिव और डिटर्मिनर के हवाले से कंफ्यूज कर देता है। उसकी क्लैरिटी के लिए हाज़िर हुआ हूँ। एडजेक्टिव की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा, एग्जाम्पल सेंटेंसेस शेयर करूँगा। उसके बाद डिटर्मिनर की डेफिनेशन है, उसकी एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, और इन दोनों की देन आइडेंटिफिकेशन भी इसी के साथ साथ हर सेंटेंस में वो आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ये एक ऐसा लेक्चर है कि जो कि एक बुनियाद है किसी भी बच्चे की कि उसको ग्रामर वो आनी चाहिए। सो बड़ा आसान से के सेंटेंसेस लेकर आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे पहले मैं एडजेक्टिव की बात करता हूँ। हम इसको इसम सिफ्त भी कहते हैं। अब इसका ओरिजिन क्या है? द टर्म एडजेक्टिव ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडजेक्टिवस विच मीन्स एट्रीब्यूटेड और एडिड। ये जो आपका एडजेक्टिव वर्ड है ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एडजेक्टिवस से लिया गया है, जिसका मतलब एट्रीब्यूट करना है या ऐड करना है। एट्रीब्यूट इज मेंट भी किसकी क्वालिटी को बयान करना, क्वालिटी को डोनेट करना और उसमें इजाफ़ा करना। अब किस में इजाफ़ा करना, ये नेक्स्ट डिटेल आपको इसमें पता चलेगी कि कौन सी चीज़ हो तो उसमें इजाफ़ा करना है। इट वॉज 14th century when used फर्स्ट टाइम इन द इंग्लिश हिस्ट्री। ये 14वीं सदी ईस्वी में सबसे पहले अंग्रेज़ी तारीख़ में जो एडजेक्टिव था इसको इस्तेमाल किया गया था इंग्लिश फ़िक्रात में। डियर ऑडियंस, ये आपकी दूसरी स्लाइड है जिस पे कैप्शन एडजेक्टिव डेफिनीशन का है, जिसका मतलब है इसम सिफ्त की तारीफ़। इस पूरी स्लाइड पे इसकी जो डिटेल्ड डेफिनीशन है वो बयान की गई है। एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड। इसम सिफ्त एक आपका ऐसा वर्ड होता है दैट स्टेट्स, जो कि बयान करता है, और मॉडिफाइज और चेंजेस, जो कि तब्दीलियाँ रूनुमा करता है। किस में तब्दीलियाँ रूनुमा करता है? वो आपके नाउन इसम की और प्रोनाउन या इसम ज़मीर की। जैसा कि आप जानते हैं कि नाउन आपका नेमिंग वर्ड है। जैसे ही अगर आ जाएगा तो ये प्रोनाउन है। किसका नाम है? कोई भी नाम ले लें, अहमद ले लें या कोई भी और नाम ले लें। और ये इसके बारे में फ़राहम क्या करता है? प्रोवाइडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स। तो ये मज़ीद मालूमात फ़राहम करता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में। किस किस कैटेगरी में? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में, साइज़ के बारे में, और जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि जो दूसरी खूबियाँ नाउन या प्रोनाउन के साथ लिंक्ड होती हैं उसको ये बयान करता है। ये यहाँ पर आके जी आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। देन आगे जी, अहमद लिव्स इन अ स्पेशियस हाउस एंड इट्स लॉन इज वाइड। अब अहमद रहता कहाँ पे है? उसका घर स्पेशियस है। किसका? अहमद का, जो कि नाउन है। इस फिक्रे में जो आपका स्पेशियस है, जाहिर सी बात है, और एक लॉन है वो वाइड है, जो दोनों उसके घर के बड़ा होने की खूबी को बयान कर रहे हैं। जो स्पेशियस और वाइड हैं वो टेल द साइज़। ये जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बताया था कि खूबी किस किस मद में हो सकती है, तो उसमें वो खूबी उसके साइज़ में हो सकती है, उसकी क्वालिटी में हो सकती है, जो जिसको हम एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेशियस और वाइड दोनों आपके बतौर एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। डियर ऑडियंस, वंस अगेन यू हैव अ स्लाइड विद एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव्स के मज़ीद आपके सेंटेंसेस हैं। शी फाउंड अ लॉस्ट बैग। अब इसमें जो आपका लॉस्ट है वो आपका एडजेक्टिव है और वो बैग की स्टेट को बयान कर रहा है।
नेक्स्ट आपका सेंटेंस है शी हैड ए क्यूट लिटिल स्माइल ऑन हर फेस। ये आपका ऐसा सेंटेंस है जो कुछ टाइम टेकिंग है समझने के लिए। इसमें क्यूट और लिटिल जो हैं ये दोनों आपके बतौर एडजेक्टिव काम कर रहे हैं और ये उसकी जो मुस्कुराहट है उसके साइज़ को रेफ़र कर रहे हैं। अच्छा, जो लिटिल है ये आपका बतौर एडजेक्टिव भी काम करता है, एडवर्ब भी काम करता है और ये आपका असल में वर्ब है नहीं, लेकिन आप इसका फंक्शन बतौर वर्ब वो डिवाइस कर सकते हैं और ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। यानी कि लिटल का आपका बी लिटल्ड, पहले बी लगेगा, उसके बाद आप ईडी का इजाफा करेंगे तो इसका मतलब होता है किसी को हकीर जानना, एब्जेक्ट जानना। तो ये आपका सेंटेंस है पीपल बी लिटल द लिटल वंस। अब यहाँ पे जो लिटल है ये छोटे कद वालों को जाहिर कर रहा है और बी लिटल्ड है वो हकीर जानना है, एब्जेक्ट जानना, ABJECT। इसके लिए एक लफ्ज़ आपका मीन भी है, MEAN, मीन। मीन का एक मतलब होता है, दूसरा मीन का मतलब घटिया, हकीर या पस्त भी होता है। नेक्स्ट आपका जो सेंटेंस है वो है जी देयर केम अ डार्क क्लाउड्स, यानी कि गहरे बादल वो आ गए। अब इसमें जो डार्क है और देन ये शो कर रहा है कलर्स को, यानी कि जो बादल आए वो डार्क थे, इट शोज़ द कलर्स। अब जो वर्ड आपका कलर है स्पेलिंग के लिहाज से COLOUR, वो जो आपके ब्रिटिश हैं वो लिखते हैं और जो आपके अमेरिकन्स हैं वो यू को स्किप कर देते हैं, वो COLOR लिखते हैं कलर। और जो कलर आपका है ये बतौर एडजेक्टिव भी और बतौर आपका नाउन भी काम करता है एंड एज एडजेंट, यानी बतौर एडजेक्टिव भी ये आपके मीनिंग देता है। डियर ऑडियंस, ये नेक्स्ट आपकी स्लाइड है जो कि मैं यानी कि एक वर्सेस मुकाबला का बताने जा रहा था कि डिटर्मिनर और दूसरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स के हवाले से उसकी डिटेल्स मैंने बताई, उसकी डेफिनेशन बताई, उसके एग्जांपल सेंटेंसेस बताए और सेंटेंसेस को फिर मैंने उसकी आइडेंटिफिकेशन की और फिर उसमें आने वाले जितने वर्ड्स थे मैंने उनको भी एलेबोरेट करने की कोशिश की फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब आपका डिटर्मिनर आया है कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डिटर्मिनर आखिर होता क्या है। डिटर्मिनर यानी कि तयन करने वाला किसी चीज़ का, और तयन करने वाला क्या होता है, टू कंक्लूड, कि कोई आपके पास असाइनमेंट आई, आपने पूरी उसको एनालाइज किया, देन फिर आपने उसके बाद उसका कोई फैसला दिया। अ डिटर्मिनर इज़ अ ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स, यानी कि डिटर्मिनर एक ऐसी ग्रामर की शाख है जो कि बयान करती है इंट्रोड्यूस्ड और मॉडिफाइज अ नाउन, जो कि नाउन को, जो उसमें चीज़ें नाउन से आगे प्रेडिकेट में लिखी होती हैं उनके बारे में बताती है या उनमें उसकी हैत को तब्दील करती है। आगे क्या है जी, मज़ीद मैंने थोड़ा सा इसको डिफ़ाइन किया है, अ वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड अहेड ऑफ ए नाउन। और ये जो आपके डिटर्मिनर्स हैं ये नाउन से पहले आते हैं, क्या करने के लिए, टू स्पेसिफाई, चीज़ को पर्टिकुलराइज करने के लिए, सर्टन मखसूस करने के लिए, सम डिटेल्स अबाउट इट, नाउन के बारे में कुछ मालूमात को मखसूस करने के लिए ये आपका डिटर्मिनर आता है। अब मज़ीद आगे क्या है जी, ये क्या करते हैं, डिटर्मिनर्स आर आल्सो यूज्ड टू शो क्लैरिटी व्हाट ए नाउन रेफर्स टू। आगे वो जो नाउन है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके बारे में मज़ीद डिटेल्स वो बताता है। आगे आपके इसके एग्जांपल सेंटेंसेस भी आएंगे। अब फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ही इज़ वैन। अब जो आपकी वैन है इसके 4 पहिए होंगे, देन उसके आगे ग्लास लगा हुआ होगा, उसके बारे में जितनी मालूमात हो जाएंगी ना जी वो इसके लिए स्टैंड करेंगी, उसकी जो क्वांटिटी है, जो उसके नंबर्स हैं वो उसको इंडिकेट करेंगे। यानी कि हिज वैन, आगे मैंने पिक भी दी है, यानी कि क्या कर रहे हैं, टू इंडिकेट क्वांटिटी और नंबर्स। क्या है जी, 4 उसके व्हील्स हैं और देन उसके ग्लासेस लगे हुए हैं। होप्स हो कि आप जो इसकी डेफिनेशन है वो समझ आ गई होगी
कि डिटर्मिनर होती क्या चीज़ है। सेम लाइज एडजेक्टिव्स, इसकी डिटेल भी है, उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस थे, इसकी टाइप्स भी आगे लिखी हैं, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर। देर आर ऑलमोस्ट 5 टाइप्स ऑफ अ डिटर्मिनर, 5 इसकी इकसाम है जी। मैंने इसके पहले आपकी आर्टिकल है जी, ए एंड दा जिसे हम कहते हैं, हम उसको दी भी साउंड करते हैं। चूँकि मेरा भी लेक्चर एज सच आर्टिकल पे बिलखसूस नहीं है, वरना मैं ये भी आपको ये बताता कहाँ हम टी एच ई को दा साउंड करते हैं, कहाँ पे आप दी साउंड करते हैं। नेक्स्ट दूसरी इसकी टाइप है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर, तीसरा पोजेसिव डिटर्मिनर, चौथा क्वांटिफायर और पांचवा नंबर्स। नेक्स्ट हर एक स्लाइड पे आपको इसकी एग्जांपल सेंटेंसेस मिलेंगे और देन मैं हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करूँगा कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या चीज़ है, ताकि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप एडजेक्टिव्स और डिटर्मिनर्स के बारे में कम से कम आप में क्लैरिटी आ जाए। आप ना सिर्फ ख़ुद इसको बेहतर तरह समझ सकें, बल्कि एग्ज़ाम में भी अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आए बेहतर अटैम्प्ट कर सकें और आप अपने फेलोज़ को भी इस चीज़ के हवाले से गाइड कर पाएँ। डियर ऑडियंस, ये आपकी पहली स्लाइड है। जो पहली टाइप डिटर्मिनर की है वो आपके आर्टिकल्स हैं। 3 आपके आर्टिकल्स होते हैं जी, ए, एन और दी और द। ए और एन आपके इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। इंडेफिनेट का मतलब अनलिमिटेड है, लामहदूद है। देन आपका दो है, दी है, ये आपका डेफिनेट आर्टिकल है। अब अगर रूल्स की बात करें तो मैं आपको यानी कि अगर हम जो टी एच ई दी के हैं या दो हम इसको साउंड भी करते हैं तो राउंड वर्ड्स के 16 रूल्स हैं कि कहाँ पे हम ये वाला आर्टिकल यूज़ करते हैं। और एन के बारे में ये बड़ी एक आम बात मशहूर है कि हम वावल से पहले इसको एन को लगाते हैं, लेकिन वावल से पहले से ज़्यादा वावल साउंड, वावल भी से कहते हैं, हम इसको वाउल्स भी कहते हैं, VOWEL, जो कि 5 आपके हैं, AEIOU। इसमें आपके सेमी वॉल्स भी हैं। चलें जी एग्जांपल मैं बताता हूँ। पहला आपका जी प्लीज़ पास द बुक, पास यानी कि देना किसी चीज़ को। आप 4-5 लोग बैठे हैं, किताब दूर पड़ी है, आप किसी से कहते हैं कि ये किताब ज़रा मुझे दे दो। बुक आपका नाउन है, उससे पहले आपका जी THE, ये आपका आर्टिकल डेफिनेट लग गया जी। देन आई सा एन एरोप्लेन। अब एरोप्लेन में जो आपका पहला लेटर है वो आपका ए है, साउंड इसकी आ की है, जहाँ पे आ की साउंड आएगी उससे पहले हम एन लगा देते हैं। तीसरा सेंटेंस है वी विटनेस्ड, गवाह होना, अ स्टोरी। अब ये आपका आर्टिकल है ए, आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, ये आपका स्टोरी से पहले लग गया जी। होप सो कि सिर्फ बताने का मकसद ये आपका था कि आर्टिकल ये 3 है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी आपकी मैंने इसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है ताकि आपके लिए कुछ आसानी हो जाए। वो कि बात टाइप्स की हो रही है, डिटर्मिनर्स की। देन आपके जी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, वो कौन कौन से हैं। दिस आपका डिटर्मिनर यानी इंडिकेट करने के लिए है, दिस सिंगुलर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है, दीज इसका प्लूरल हो जाएगा, दैट सिंगुलर है और दोज इसका प्लूरल डिटर्मिनर हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल्स सेट किए हैं। ही डजंट वांट टू टॉक टू मी अबाउट दिस टॉपिक, यानी कि मखसूस मौजू के हवाले से बात हो रही है कि वो मेरे साथ उस हवाले से बात नहीं करना चाहता है। द आइडिया अबाउट दैट प्रपोजल वाज रिजेक्टेड, यानी कि उस ख़ास चीज़ के बारे में जो एक आइडिया था, तजवीज़ थी, वो फिर रद्द कर दी गई। तीसरा है जी ही डिडंट शो हिज इंटरेस्ट इन दोज वल्गर मूवीज़, के उसने जो अपनी दिलचस्पी थी वो उन मखसूस जो वाहियात मूवीज़ थी, बुरी मूवीज़ थी, उसके बारे में उसने अपना इंटरेस्ट, दिलचस्पी वो नहीं दिखाई। तो यहाँ पे आपका दोज है, ये आपका प्लोरल के लिए। डियर ऑडियंस, ये नेक्स्ट आपकी स्लाइड है, ये आपके पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। वो कौन कौन, पोजेसिव का वर्ड पोजेस से निकला है जिसका मतलब मलकियत होता है, तो वो कौन कौन से हैं वो भी ऊपर लिखे हुए हैं, नीचे उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी बनाए हुए हैं।
उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले माय है, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, यानी कि आई के बाद माय है, यू के बाद योर पोजेसिव है, ही का हिज है, शी का हर है, इट का इट्स है, वी का आर है, देन दे का देर है। आगे इनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस है। माई लगेज यानी कि मेरा सामान, जो कि मलकियत शो कर रहा है, इन अहमद हाउस, अहमद के घर में है। इज़ दिस योर लैपटॉप, क्या ये तुम्हारा लैपटॉप है, इसमें योर आपका पोजेसिव डिटर्मिनर है। देन हिज बाइक वाज देयर इन माई स्ट्रीट, हिज बाइक उसकी वो जो मोटरसाइकिल थी जो उसकी मलकियत में थी वो मेरी गली में थी। हर कैफ़े यानी कि वो कैफ़े जो उसकी मलकियत में है, इज़ अर्निंग द बेस्ट, वो बेहतरीन मुनाफा कमा रहा है। आर टीम यानी कि ये मलकियत शो कर रहा है, जो हमारी टीम है, वॉन द मैच, उसने मैच जीत लिया। देयर हाउस यानी कि वो घर जो कि उनकी मलकियत में है, इस सिचुएटेड आर लोकेटेड, वो वाक़या है ऑन द रोड, सड़क पर। इट्स लेवेंडर्स, लेवेंडर्स कहते हैं खुशबूदार झाड़ी को, स्मेल स्वीट, और जो इट्स है ये मलकियत को शो कर रहा है। होप सो डियर ऑडियंस कि आपको एक तो वो कौन कौन से पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं वो पता चल गया होगा और उनके इस्तेमाल की भी समझ आ गई होगी। डियर ऑडियंस, ये नेक्स्ट जो टाइप है डिटर्मिनर की वो आपकी क्वांटिफायर्स है। क्वांटिफायर्स का लफ्ज़ आपका क्वांटिटी से निकला है, तो ये मखसूस अल्फाज मैंने लिखे हैं, साथ उनके सेंटेंसेस आपकी आसानी के लिए और आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले आई टॉक अबाउट व्हाट आर द क्वांटिफायर्स, सम, एनी, मैनी, अ फ्यू, फ्यू, सेवरल, ऑल, बोथ, नाइदर या नीदर। दोनों साउंड आपकी करेक्ट हैं। एवरी, ईच, नो, मोस्ट। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस, शी नीड्स सम मनी, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो सम यहाँ पे आपका क्वांटिफायर्स है। मैनी स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द हॉल, अब मैनी यहाँ पे आपका क्वांटिफायर्स है, डिटर्मिनर आपका है जी। आई हैव अ फ्यू पेंसिल्स विद मी नाउ, अब इसमें अ फ्यू थोड़ी सी तादाद बता रहा है, ये आपका क्वांटिफायर्स है। देयर इज़ नथिंग इन द बॉक्स, अब इसमें देखें कोई भी क्वांटिटी शो नहीं हो रही है। देयर इज़ नथिंग इन द बॉक्स, तो इसमें कोई भी क्वांटिफायर नहीं है। ये ज़हन में रखना है कि जहाँ पे कोई मिकदार तादाद शो हो रही है वो आपका क्वांटिफायर्स आइडेंटिफाई होगा। देन दे एट सेवरल पैकेट्स ऑफ बिस्किट, सेवरल मैंने कई। अब इसमें एक फ़र्क है सेवरल और मैनी में। सेवरल जो है वो आपकी रिस्ट्रिक्शंस में आता है, एक महदूद पैमाने पर आता है, और मैनी वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर आता है। आगे एक और वर्ड भी होगा, जब वो आएगा फिर मैं वो भी आपको एलेबोरेट करके बताऊंगा। डियर ऑडियंस, ये आपकी मज़ीद एग्जांपल्स हैं क्वांटिफायर्स की। ऑल ऑफ अस इंजॉयड द विजिट, इसमें ऑल जो है वो आपका डिटर्मिनर है और ये क्वांटिफायर्स है। बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स रिसीव्ड मी ऑन द एयरपोर्ट, बोथ इसमें ये प्लूरल वाला है, ये आपका क्वांटिफायर्स है। नाइदर या नीदर ऑफ द ऑप्शन सेम करेक्ट, अब इसमें जो आपका नाइदर या नीदर है ये आपका क्वांटिफायर्स है। एवरी चाइल्ड शुड गेट एजुकेशन, इस सेंटेंस में एवरी आपका क्वांटिफायर्स है। ईच मेंबर ऑफ द स्टाफ शुड प्ले हिज रोल इन दिस सर्टन एरिया, अब इसमें हर जो आपका स्टाफ का मेंबर है उसे इस मखसूस एरिया कौन सा, पढ़ाने वाला, डिसिप्लिन मेंटेन करने वाला अपना किरदार अदा करना चाहिए, तो ईच इसमें आपका क्वांटिफायर है। मोस्ट पीपल कम टू सी द मैच, बहुत सारे लोग मैच देखने के लिए आते हैं, मोस्ट इसमें आपका क्वांटिफायर है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, या ज़हन में रख लें कि जहाँ पे क्वांटिटी होगी वो आपके नंबर्स में होगी, वो आपका क्वांटिफायर होगा।
डियर ऑडियंस, ये लास्ट जो टाइप है डिटर्मिनर की हम आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उनमें आपके नंबर्स हैं 1 2 3 है, और एक आपका सेवरल, शायद पीछे भी मैंने ये पढ़ा था, लेकिन इस स्लाइड पे मैंने इसको डिफ़ाइन भी किया है कि 1 2 3 जो नंबर्स हैं वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, और सेवरल और मैनी वाला फ़र्क जो था कि वो किस चीज़ किस एरिया को आइडेंटिफाई करता है। वन रेफर्स टू इंडिविजुअल आइटम आर ए पर्सन, जब किसी एक बंदे की बात हो रही फिर हम वन यूज़ करते हैं। ही हैज़ वन कार टू ड्राइव, उसके पास एक कार है चलाने के लिए, तो इसमें वन आपका वो नंबर है, ये आप जो टाइप आपकी डिटर्मिनर की है, ये आपका क्वांटिफायर बन गया जी, तादाद आ गई ये। टू रेफर्स टू ए पेयर आर कपल ऑफ आइटम्स आर पीपल, जहाँ पे दो लोगों का जिक्र है, और या एक जोड़े का जिक्र है या लोगों का जिक्र है, वहाँ पे हम टू को यूज़ करेंगे। आई बॉट 2 टिकट्स फॉर द चाइना टुडे, यानी कि 2 टिकटें आज मैंने चाइना जाने के लिए ली। 3 रेफर्स टू स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स आर पीपल, यानी कि जो थोड़े से तादाद में चीज़ें और लोग हैं उनके लिए हम 3 का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। द कमेटी हैज़ 3 मेंबर्स, कह रहे वो जो कमेटी एक बनी हुई है कुछ अरकान पर जो मुश्तमिल होती है, वो 3 मेंबरान पर मुश्तमिल है। सेवरल, अब सेवरल और मैनी का फ़र्क, सेवरल रेफर्स टू एन इनडेफिनेट बट स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स, लामहदूद तो ज़रूर लेकिन वो थोड़ी तादाद में आपकी आइटम्स हैं जो लोग हैं, उनको ये साबित करने के लिए, इंडिकेट आइडेंटिफाई करने के लिए लिखा जाता है, जबकि मैनी जो मैनी है वो एक कसीर तादाद के लिए लिखा जाता है। ही हैज़ विजिटेड सेवरल कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका, कह रहे साउथ अमेरिका के जितने ममालिक हैं उसने इसकी वो सैर की हुई है। डियर ऑडियंस, ये आपके जितनी टाइप्स थी वो इसमें आ गई हैं डिटर्मिनर की। डियर ऑडियंस, ये रिमाइंडर कॉल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर ऑन कंफ्यूजिंग ग्रामेटिकल टर्म्स, यानी कि ये जो आपकी एक टर्म थी, 2 टर्म्स थी ग्रामेटिकल, उस पर कोशिश की है कि अपना इल्म आपके साथ शेयर कर सकूं। काइंडली डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट एज वेल। ज़ाहिर सी बात, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी जो वीडियो भी अपलोड होगी वो आपको नोटिफाई हो जाएगी। और जो मेरा चैनल है ये आपका एजुकेशनल चैनल है और इंफॉर्मेटिव चैनल है, इसमें पढ़ाई लिखाई की बातें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस चाहते हैं तो फिर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इससे ज़ाहिर सी बात है वो ऑडियो वीडियो बनाने वाले की एक हौसला अफजाई हो जाती है, इससे एक इनकरेजमेंट मिलती है। सो थैंक्स यू अगेन, हैव ए गुड डे, अल्लाह हाफिज़।